कि arithmetic mean of two or more numbers, or maybe one or more numbers, into is harmonic always mean. greater than equal to geometric mean, is always greater than equal to harmonic mean. Yes. And the numbers we are talking about are positive real numbers, right? Not any n numbers. We have to take only positive real numbers. So if we are taking positive real numbers for all x1, x2, so on to xn belongs to R plus positive real numbers. So this will always hold good. दो numbers के लिए हम इसका proof देख भी चुके हैं. n numbers वाला proof जैसे मैंने कहा इसको हम बाद में calculus के कोर्स में देख लेंगे. अब इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं? कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे क्या लास्ट लेक्चर में? सर थोड़े बहुत किए थे सर, बेसिक क्वेश्चंस किए थे. बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन. सर हम कह सकते हैं कि mod of am greater than equal to mod of gm greater than equal to mod of hm for positive for negative real. करेक्ट. तो अगर तुमने नेगेटिव नंबर्स लिए तो होगा ये कि ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव आएगा, तो उसका मतलब इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी. बट अगर तुम मॉड लगा दो यस सर तो ऑब्वियसली उसका मैग्नीट्यूड फिर से बढ़ा. सही बात है. मॉड हम कर सर बट ऐसे भी लिख सकते हैं ना डायरेक्टली hm is greater than gm is greater than am for negative numbers. यस, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं. मुझे याद आ रहा है कि जो है हैं नेगेटिव नंबर्स आते नहीं है ना, लेकिन एग्जाम में नहीं आते, केवल पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात होती है. बात सही. तो अज्यूम करो कि बिल्कुल बेसिक, फिर से एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. लेट्स से वी वांट टू प्रूव दैट a by b plus b by c plus c by a is greater than equal to 3. Tell me, how will you prove this? A by b plus b by c plus c by a is greater than equal to 3. Obviously, मैं बार-बार लिखूंगा नहीं, चलो उसमें लिख दे रहा हूँ, लेकिन we are talking about only positive real numbers. ठीक है? Positive real numbers. a by b, b by c और c by a को हम एक एक नंबर माने ले. a by b एक नंबर, b by c एक नंबर, c by, फिर इन तीनों का अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, फिर डिवाइड बाय 3 करके हमारा आंसर आ जाएगा. greater than equal to geometric mean सर. ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे ना? बिल्कुल सही करो. तो यहाँ पर जो इनइक्वालिटी हमको यूज करनी है वो है am gm इनइक्वालिटी. सो a by b, b by c और c by a पे. क्वेश्चन देख लिया, सॉल्यूशंस हमने कॉपी कर लिए, काम खत्म नहीं. सर आप एक और बार बता सकते हैं आइडेंटिफाई कैसे करना है? हाँ, तो आइडेंटिफाई कैसे करना है? सो फर्स्ट यू लुक एट लेफ्ट हैंड साइड, एंड इन लेफ्ट हैंड साइड you have addition of numbers, right? This plus this plus this. In last lecture I told you, when I see addition, when we see sum of numbers, तो idea is obviously addition कहाँ पे होता है? Arithmetic mean. Arithmetic mean में हमको arithmetic mean is average, so sum of numbers divided by number of numbers. But when you see multiplication, in fact right hand side में हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, it is simply constant 3. तो हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है arithmetic mean तो हमने डिसाइड कर लिया, बट राइट हैंड साइड में जीएम आने वाला है या फिर हार्मोनिक मीन? हार्मोनिक मीन में होता क्या है कि जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म्स, बट राइट हैंड साइड में कुछ दिख ही नहीं रहा है. तो दोनों चीजें एक बार अगर हम सोचें कि इन तीनों नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा या इन तीनों नंबर्स का हार्मोनिक मीन क्या होगा, तो ज्योमेट्रिक मीन में क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होता है और हमको दिख रहा है, सबको दिख रहा होगा कि a by b, b by c और c by a का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे. That's what you want, right? राइट हैंड साइड में कुछ है नहीं. So that is why we are going to apply am greater than or equal to gm on what numbers? On these numbers. What? A by b, b by c and c by a. Right. b by c and c by a. तो देखो इन तीनों नंबर्स का अरिथमेटिक मीन होगा a by b plus b by c plus c by a whole divided by 3, और इनका ज्योमेट्रिक मीन होगा क्या? इनका प्रोडक्ट 1 a by b multiplied to b by c multiplied to c by a 1 raised to 1 by 3 and whole power 1 by 3. So I'm writing everything just because तुम्हें याद भी आता रहेगा, रिकॉल कर पाओगे. ये अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है, ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है. एंड सी इन द नेक्स्ट स्टेप यू कैन कंक्लूड जो मैं प्रूफ करना था, क्योंकि देखो ये कैंसिल आउट हो गया. दिस इज 1. So a by b plus b by c plus c by a is greater than equal to 3. तो क्वेश्चंस एक्चुअली इतने आसान हमेशा नहीं मिलेंगे, बट हाँ ड्यू टू सम रीजंस जेई में उसने कभी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया ही नहीं एमजीएम का.
तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको ऐसा मतलब जेई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस ना देने का रीजन ये है कि इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती नहीं। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस तुम देखोगे जो एडवांस में भी आए हुए हैं बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स, बहुत ही मतलब इस लेवल के ही क्वेश्चंस एडवांस में भी अगर आए हैं तो आज तक बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन जो आए हैं बहुत ही इजी क्वेश्चंस। तो मेरे ख्याल से ओलंपियाड लेवल पर जाने की जरूरत तो नहीं है, एक दो क्वेश्चंस हम अच्छे देखेंगे आज, लेकिन ये मान के चलो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस जेई में इससे नहीं आते हैं फॉर सम रीजंस। ठीक है, और एक और ट्राई करते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इनकेस ये तुम्हें समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। बताओ, ये समझ में आ गया? आ गया समझ में। ओके, श्रेयस क्या बोल रहे हैं? टू बेसिक, ओके ओके ठीक है। नेक्स्ट इज if A, B, C belongs to R plus, then prove that A plus B into B plus C into C plus A is always greater equal to 8 ABC. तो टेक योर टाइम, थिंक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, बिकॉज इस क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम तुम्हें फील होगी, बिकॉज जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे सम है तो एम लगा लो, प्रोडक्ट है जीएम लगा लो। यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर भी तुम्हें प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, दिस इंटू दिस, और यहाँ पर भी हमको प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। तो सर क्या प्रूफ करना आप एक बार रीड कर देंगे? ये क्या क्लियर दिख नहीं रहा है? सब एक बार रीड कर देंगे। ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी, मैं और बड़ा लिखूं? ठीक है, बड़ा लिखता हूं। सर हम ब्रैकेट ओपन करके सिंपलीफाई करके कर सकते हैं। इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 ABC। ओपन करके सिंपलीफाई करोगे ठीक है कर सकते हो, बट थिंक ऐसा कुछ सोचो। सर एचएम और जीएम के बीच में आएगा ना, क्योंकि ये जब खोलेंगे तब। अच्छा आदमी बताओ, एचएम की बात क्यों करो? व्हाई हार्मोनिक मीन? वेयर डू यू सी रेसिप्रोकल्स? डू यू सी एनीथिंग लाइक 1 by A 1 by B? व्हाई आर टॉकिंग? नहीं सर, ठीक सर है। आरएचएस में तो जीएम ही होना चाहिए ना। आरएचएस में तो जीएम दिखता है सर। एलएचएस में क्या है? हम उसको खोल के ट्राई करते हैं ना सर, आ जाएगा शायद सब कुछ। सर मैंने ऐसे सोचा था कि अरिथमेटिक मीन में सिर्फ मतलब प्लस होते हैं, लेकिन एचएम में प्लस और मल्टीप्लिकेशन का तो ना मतलब मिक्स होता है टाइप ऑफ। हाँ स्कोप होता है, बात सही है, लेकिन ठीक है जैसे ट्राई करना चाहो। अगर तुम इसको ओपन करोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा, यस, लेकिन पता नहीं मतलब ओपन करने पर आंसर निकालने में क्या होगा कि 1-2 मिनट केवल ओपन कर, मल्टीप्लिकेशन इसका थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोशिश करनी चाहिए कि बिना इसको मल्टीप्लाई किए हुए आंसर तक कैसे पहुंचा जाए, ये सोचना। तो एक मिनट सोचो ना, क्या हम बिना इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किए हुए आंसर तक पहुंच सकते हैं? सोचो यार, थिंक। तुम ओपन करोगे तो आंसर तक पहुंच जाओगे, सही बात है। तो डिवाइड करके देखे कैसा था, तरफ एबीसी डिवाइड कर देते। एनीथिंग जो तुम्हें लग रहा है करो, बट बस मल्टीप्लाई मत करो, मल्टीप्लाई करने से बहुत लेंथी हो जाएगा। सर मैं चैट में भेजा है कुछ। चैट पे? अच्छा नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला चैट पर। सर 1 मिनट पहले भेजा। सर हम A plus B, B plus C और C plus A पे सेपरेटली MGM लगा सकते हैं। गुड, वेरी गुड। तो ये जो आइडिया है जो उसने बोला, ये इसी आइडिया पर 2 क्वेश्चंस तुम देखोगे 2 बार जे एडवांस में। इनफैक्ट ये भी क्वेश्चन जे एडवांस का ही, और उसको देखो स्ट्राइक किया। तुम जब पढ़ लोगे तो ऑब्वियसली तुम्हें भी ये जो इनइक्वालिटी है, ये 3 इनइक्वालिटीज का कॉम्बिनेशन हो सकता है। कैसे? ये देखो, अगर मैं ए और बी पर AMGM इनइक्वालिटी यूज करूं तो क्या आएगा? A plus B by 2, A plus B by 2 is greater than equal to root AB। यस सर। देन अगर मैं यही काम B और C पे करूं तो क्या आएगा? B plus C by 2 is greater than equal to root BC, and then C plus A by 2 is greater than equal to root C। सर Can we add मल्टीप्लाई कर जो देंगे। है can we JEI multiply inequalities? हाँ। Yes, if we have same sign inequalities, अगर same sign वाली inequalities हैं, and if you have both sides positive, so you can add
left hand sides and right hand sides, inequality sign will remain same, and you can also multiply. तुम दोनों ही काम कर सकते हो. It's like 2 greater than 1 लिखा हुआ है, 3 greater than 2 लिखा हुआ है. So obviously multiply करोगे तो 6 greater than 2 is correct. है ना, both sides are positive, कोई इशू नहीं. तो यहाँ पर भी वो काम किया जा सकता है. So if you multiply, you can directly find your result. देखो a plus b plus c plus 8 divided by 8 is greater than equal to, देखो यहाँ पे क्या आएगा, root ab. A square B square C square 1 by Root 2. ca is root over a square b square c square, which is abc. Hence proved करो. सर ये जेई में कैसे आया? जेई में एन JEE ए में बी फिर- सी बोल देंगे. हाँ, Greater than lambda equal to ABC बोल n दिया, ABC. फंडामेंटल ऑफ लैम्डा, और कुछ भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है ना. अगर मैं इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो आराम से कर सकता हूँ. सो एनीवेज कैसे आया वो छोड़ो, लेकिन यहाँ पर इस ट्रिक को समझो कि कभी कभी एएमजीएम में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जहां पर एक ही स्टेप में हो सकता है आंसर ना निकले. हालांकि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक स्टेप में आंसर निकलेगा, बट इस तरीके से मतलब एक सोचने का नया अप्रोच, एक नई डायरेक्शन है कि फैक्टर बाय फैक्टर अगर हम सेपरेटली एमजीएम लगाएं, समटाइम्स वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड मे बी समटाइम्स वी हैव टू ऐड. दोनों काम हो सकते हैं. ठीक है, सर तो इसको नोट करो. अपन पूरा करते तो हम लोग कैसे करते फिर? करके देखो, मेलोडी खाओ, कुछ जान जाओ, है ना. हर चीज पूछनी आती है, करा जाता है उसको. अब सब मैं ही कर दूंगा, तुम क्या करोगे फिर? हाँ, तुम अगर ओपन कर रहे हो और तुम्हें नहीं आ रहा है उसके बाद बताना मुझे. ठीक है, चलो जल्दी से सुनो. कर दिया सर, लेकिन उसमें लाइक मुझे 2 नंबर्स लाइक ए बी लेने पड़ेंगे ना, ए बी बी सी टाइप से कुछ लेना होगा कि एम लगाने के अब वो लिए. तुम सोचना है उसको क्या नंबर लेने हैं, तो तुम्हें सोचना पड़ेगा. नंबर्स कौन से लेने हैं तुम्हें सोचना पड़ेगा एक बार. वेदांत, सोचना है, फिर नहीं आया तो बात. हाँ, जल्दी नोट करो उसको. नोट करो और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप ट्राई करो. ये तो आई थिंक बुकलेट में भी शायद मिला होगा. फॉर ABC belongs to R plus, prove that A square plus B square plus C square greater than equal to AB plus BC plus C. You have to prove this using AMGM. अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है ना. ये चीज HM यूज नहीं करना. कर लो यार अगर तुम्हें लगता है तो. अगर तुम्हें लग रहा तो हार्मोनिक मीन यूज करो, कोई दिक्कत नहीं. करो. सर इससे हम ऐसे करके कर सकते हैं a plus b plus c whole square माइनस और फिर उधर लेके जाते. क्या चीज? कैसे? सर a square plus b square plus c square को a हम्म. plus b plus c whole square करके उसके बाद जो भी बाकी टर्म्स रहेंगे उस उधर तो जाके तुम add- उसको अगर a plus b plus c होल स्क्वायर बनाओगे तो उसके लिए तुम्हें 2ab 2bc 2c ऐड करना पड़ेगा. तो राइट हैंड साइड में हो सर जाएगा तो हम 3ab मल्टीप्लाइंग 3bc बाय 2 3c. फायदा करेंगे क्या जब होगा? होती मल्टीप्लाइंग बाय 2 तो हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करके वैसा कर सकते हैं. अगर तुम मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे, यू विल हैव परफेक्ट स्क्वायर्स लाइक a minus b होल स्क्वायर, b minus c होल स्क्वायर. वो प्रूव कर देगा. बात सही है तुम्हारी, बट आई वांट यू टू प्रूव दिस यूजिंग AMGM इनइक्वालिटी. तो दिमाग लगाओ. मतलब तुम्हारे ऊपर ये कंडीशन डाली गई है, कंस्ट्रेंट है कि तुम्हें इस क्वेश्चन को AMGM से ही सॉल्व करना है, कोई और मेथड यूज नहीं करना है. प्रैक्टिस करनी ना हमको AMGM की. ठीक है, मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं, बट हम इस क्वेश्चन को AMGM से ही सॉल्व करेंगे. सोचो, दिमाग लगाओ. हो गया सर. हो गया? यस सर, एएमजीएम से हो गया. बताओ. सर मैंने जैसे हमने लास्ट टाइम किया था वैसे ही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन ए बी आएगा, तो हम 2 को दूसरी साइड ले जाएंगे. बहुत बढ़िया, तो वैसे हमको 3 इक्वेशन आएंगे. a स्क्वायर, बहुत अच्छा. इस चीज पे ध्यान दो कि राइट हैंड साइड में ए बी लिखा हुआ है यार, 2 ही नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन. सो डेफिनेटली हम तीनों नंबर्स पर तो एमजीएम यूज नहीं करेंगे, बिकॉज अगर हम तीनों पे यूज करेंगे तो हमको ए बी सी, जीएम में सी भी आ जाएगा ना. तो ये तो क्लियर दिख रहा है कि हमको 2 नंबर्स पर एमजीएम यूज करना चाहिए. नाउ लेट्स अप्लाई एम ग्रेटर इक्वल टू जीएम on these 2 numbers, a square and b square. See, what do we get? We get a square plus b square by 2 is greater than equal to root over a square b square, which is a. Then apply the same a and B b and equality C. on
B and C. ये देखो, and then apply हाँ A सर and आ C. गया। तो ये एग्जांपल भी देने का पर्पस ये था तुम्हें बताना कि कई बार ये ट्रिक काम करती है कि यहाँ पर तीनों नंबर्स पर AMGM ना अप्लाई करके हमने क्या किया, हमने पेयर वाइज नंबर्स लिए। पिछली बार हमको मल्टीप्लाई करना पड़ा था और इस बार हम तीनों इनइक्वालिटीज को ऐड कर देंगे। तो देखो ना, जैसे तुम ऐड करोगे क्या आएगा, a स्क्वायर 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर होल बाई 2। तो ऐड करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, A square ए plus स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर एन प्लस सी इक्वल टू ए स्क्वायर। बी प्लस बी सी प्लस सी है। जो प्रूव करना है वो इक्वेशन है। जो हमें प्रूफ करना है वो मिल चुका है। वेरी गुड, समझ में आई बात? तो Yes, इस टाइप के क्वेश्चंस फॉर सम रीजंस जेई में जो है ज्यादा पूछेगा। नोट करते चलो, नोट करो। तब तक मैं फोर्थ क्वेश्चन लिखता हूँ, उसको तुम ट्राई करो। और हर एक प्रॉब्लम से जितनी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ हो सकता है उतनी रिक्वायर्ड ना हो, बट क्योंकि ये पॉइंट है चैप्टर में तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? सर थर्ड वाला और भी एडवांस का क्वेश्चन। ये नहीं एडवांस के लेवल का नहीं है, तो सिंपल है। a बाई बी प्लस सी, बी बाई सी प्लस ए, सी बाई ए प्लस बी। तो दिख रहा है a बाई, हाँ दिख रहा है, a बाई बी प्लस सी, b बाई सी प्लस ए, c बाई a प्लस b इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 बाई 2। ये हमको प्रूव करना है फॉर पॉजिटिव रियल नंबर। सर एंड तक नहीं दिख। एंड तक नहीं दिख रहा है, ये लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म इज a अपॉन b प्लस अच्छा हाँ ठीक है B यस, बी upon नहीं C दिख रहा plus था। है ना, ये देखो घटाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन एक बार तुम खुद ट्राई करो, दिमाग लगाओ और सोचो कि क्या किया जाए जिससे हमको तो 3/2 को हम 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 लिख के और उसके बाद a बाय e से सर्विस। क्या कहा तुमने, 1/2 लिखने के बाद क्या करोगे? फिर वो एक से में सॉल्व करो फिर बोल। हाँ बट तीनों को 1/2 लिख के करोगे क्या? कुछ हो जाएगा, कुछ होता हुआ। सर इसमें HM लगा सकते हैं क्या? क्यों नहीं, तुम्हारी मर्जी यार, एवरीथिंग इज एट योर डिस्पेंस। जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें यूज करना है करो। AM तुम्हें, अब ये देखो चौथा क्वेश्चन है और कल हमने लास्ट क्लास में हमने 2-3 क्वेश्चंस किए थे, तो मतलब 5-6 क्वेश्चंस के बाद अब तुम्हें इतना तो सोचना चाहिए कि हमको AMGM यूज करना है या AMHM यूज करना है। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस में ये दोनों यूज करने हैं, या तो AMGM या AMHM। अब ये तुम्हें डिसाइड करना होगा, पहली चीज कि क्या यूज करना है, दूसरा किन नंबर्स पर, किन टर्म्स पर हमको AMGM या AMHM यूज करना है। तो ये तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन अब तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं उनमें सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है, डेफिनेटली ट्रिकी है। तो टेक योर टाइम, आई एम नॉट इन हरी, सोच के देखो। एंड एवरीबॉडी ट्राई दिस यार, मतलब ऐसा क्यों है कि बस ये 4-5 लोग बोल रहे हैं, बाकी कहाँ हैं? बाकी लोग बोलो यार। सुदीप, हाँ सर। सोच रहे हो अभी? हाँ सर। अच्छा ठीक, सोचो। और भाई हर्ष भी सोच रहा है। हमें किस तरीके से प्रूफ करना पड़ेगा 2a is greater than equal to b plus क्या प्रूफ करना पड़ेगा? 2a greater than equal to b plus c अगर कर सकते तो। कम ऑन, 2a greater than b plus c होना जरूरी है क्या? आई कैन चूज 3 रियल नंबर्स रैंडमली, राइट? a बहुत छोटा चूज कर लिया, b और c बड़े चूज कर लिए, 2a greater than b plus c तो जरूरी है ही नहीं। ऐसा हम क्यों प्रूफ करेंगे? बिल्कुल नहीं प्रूफ करेंगे। सर हम लोग a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस a को ले सकते हैं AMGM में। क्यों नहीं लो, लेकिन अगर तुम a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस ए को AMGM में लोगे तो AM क्या आएगा? a प्लस बी प्लस b प्लस c प्लस ए होल बाई 3। हाँ सर, क्यूब और रूट GM में जाएगा। इनका प्रोडक्ट आएगा, तो मुझे तो कुछ होता हुआ दिखाई सर नहीं दे रहा है इसमें। AMHM यूज करना पड़ेगा, इतना समझ रहे हैं। हाँ
हाँ सर एम एच सर HM मतलब वो ABC वाली टर्म्स आ जाएंगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। सर ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए में ए सर दोनों साइड पे +3 कर देंगे तो फिर a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेके शाबाश उसको नीचे मतलब 3/2 सर मैं चैट पे भेज दिया है वही का सॉल्यूशन मतलब। कौन सी चैट भेज रहे हैं? यहाँ तो चैट पूछ आते ही नहीं। हाँ सर एम अरे वो होस्ट और को-होस्ट दो अलग अलग है। अक्षत को होस्ट पे भेज। अच्छा होस्ट, अरे होस्ट कौन है? उसको हटा ना यार। सर अरे जीरो होस्ट, कार्ड में भी भेज रहा हूँ। तू को होस्ट पे भेज, को होस्ट। हाँ मैं को होस्ट हूँ, है ना, होस्ट नहीं हूँ। हाँ भाई यहाँ पे कम्युनिकेशन को होस्ट से करना है, होस्ट से नहीं है। हाँ? और ये को होस्ट जाओ यार, सॉरी होस्ट कौन है? होस्ट ये होस्ट इज घोस्टिंग अराउंड। कहाँ है होस्ट? सर वो होस्ट, शायद कनेक्टेड होस्ट टू का तो ऑडियो यार नहीं है सर, उनका ऑडियो माइक भी नहीं नहीं, उनको सुनाई नहीं देगा। यस सर। मैं रिमूव भी नहीं कर सकता। सर वहाँ +3 जैसे उसने बोला, और LHS पे +1 ऐसे सेपरेटली। हाँ नहीं, उसने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। हाँ अक्षत का AM is greater than HM से हो जाएगा ना? यस, AMHM लगाना है, बात तो सही है। एम एच एम और उसमें A प्लस B प्लस C प्लस और A प्लस B लेंगे ना, 3 टर्म्स। शाबाश वेदांत, क्या बात है। You cracked सर the ये code. क्वेश्चन KVP में डिस्कस किए हैं। हाँ सही बात, मुझे याद आया। KVP क्लास में ये क्वेश्चन हो चुका है। हाँ वेदांत बहुत स्मार्ट बन रहा है, क्वेश्चन किया हुआ है तेरा। सर मुझे सर एडवांटेज। नहीं ठीक है अच्छी बात है, गुड। अरे उसको रिकॉल करना भी बड़ी बात है भाई। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। चलो कर डालो। तो भाई सर मेरा आइडिया मेथड ये सही है है, क्या? मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान सुनो। यू हैव टू अप्लाई अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन ऑन व्हाट नंबर्स? ऑन A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A। वेदांत शर्मा ने बिल्कुल सही लिखा है। A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A पर AMHM इनइक्वलिटी यूज करनी है। स्वागतम ने बिल्कुल सही बोला था, 1 ऐड कर दो। यस सदगुण, यस यू आर राइट, it is going to happen in next class, right? So सर क्या भेजा चलो उसने? भाई कुछ नहीं। और A कुछ equal to लोग B अभी equal ना to C, Aditya, A equal to B equal to C is the condition on which equality will hold, but उससे कुछ प्रूफ नहीं होता है, ठीक है। 3/2 कब आएगा? जब A equal to B equal to C होगा, राइट? तो ये चीज, तो जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान सुनो, और ये चीज रियलाइज करो कि AMHM से हमारा काम कैसे होने वाला है। AMHM हम क्यों बोल रहे हैं? अरिथमेटिक मीन greater than or equal to harmonic mean on what numbers? These numbers are A plus B, B plus C and आप लिख रहे हो कि आपका वीडियो फ्रीज है? हाँ अभी प्ले कर दो यार। So AM greater than equal to HM on A plus B, B plus C, C plus A। तो आदित्य बताओ इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा इन तीनों नंबर्स का? इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा? cube root of A plus Come B on, come on. into Arithmetic mean. Listen to me carefully. अच्छा yes AM, arithmetic mean. हाँ. सर A plus B plus B plus C plus C plus A whole upon A plus B, B plus C, and C plus A divided by whole upon 3 greater than equal to क्या होगा इन तीनों नंबर्स का हार्मोनिक मीन? ये बताएगा वेदांत। वेदांत तीनों का हार्मोनिक मीन क्या होगा? 3 divided by 1 upon 3 divided by 1 upon 1 upon A plus B बहुत बढ़िया plus B plus 1 upon B plus C plus 1 upon C plus A। और अब उन लोगों से बात कर लेते हैं जो ये सोच रहे हैं कि हम कैसे सोचेंगे कि हमको क्या यूज करना है। भाई बहुत सिंपल सी बात है, अगर तुम क्वेश्चन को देखो तो क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में A प्लस बी है, B प्लस C है, C प्लस A, तो कहीं ना कहीं A प्लस बी रेसिप्रोकेट हो रहा है, B प्लस C रेसिप्रोकेट हो रहा है। तो वो एक फीलिंग आती है दिमाग में कि हाँ भी हार्मोनिक मीन में नंबर्स टर्म्स रेसिप्रोकेट हो जाती है। और किन टर्म्स पर AMHM यूज करना है, दूसरा क्वेश्चन ये है। तो कौन सी टर्म्स रेसिप्रोकेट हुई हैं? देखो ना, A प्लस बी डिनोमिनेटर में है, B प्लस C डिनोमिनेटर में है, C प्लस A डिनोमिनेटर में है। तो इतना अगर तुम सोचोगे तो डेफिनेटली तुम्हें बेटर आइडियाज आएंगे। तुम हो सकता है पहले स्टेज में आंसर ना पहुंचो, बट ट्राई करते करते आंसर तक पहुंच जाओगे। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। हाँ सर बट HM के फॉर्मूले में जो ये जो A plus B, B plus C, C plus A है,
ये डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, तो ये न्यूमरेटर में आ जाएंगे, तो इसलिए मैं रुक गया था एचएम No, में no, no, करने no, से no. पहले। When you will cross multiply, देखो हम cross multiply करेंगे, cross multiply अच्छा करोगे ठीक ना, है सर, तो it will remain in denominator. देखो ओके सर। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में ही रहेगा, देखो सही ना, ऐसा यस सर। राइट। और अब अगर मैं इस a प्लस बी प्लस सी को इन टर्म्स में मल्टीप्लाई सर हो जाते हैं प्रूफ। राइट, एंड चलो 3/2 को शिफ्ट कर देंगे, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई a प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी divided by b plus c, a plus b plus c divided by c plus a, greater than equal to 9/2, greater than equal to 9/2. And this is a step where I think Swagatam let us, what Swagatam said, that you add 1 to both sides, I mean 1 to each term, add 3 to each side. तो उससे तुम यहीं पहुंचने वाले थे। इनफैक्ट देखो ना यहाँ पे अब अगला स्टेप साफ दिखाई दे रहा है कि हम a प्लस बी को सेपरेट कर देंगे c बाई a प्लस बी, यहाँ पे हम b प्लस सी को सेपरेट कर देंगे a बाई बी प्लस सी, और यहाँ पे हम a प्लस सी को सेपरेट कर देंगे एंड b बाई सी प्लस सी। तो वो तीनों टर्म्स मिल रही हैं और एक 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आएगा जो जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड यू विल गेट योर आंसर। यू गेटिंग दिस? दिस इज 1 प्लस c अपॉन a प्लस b, दिस इज a बाई b प्लस c प्लस 1 and this is 1 plus b upon c plus a. And in the next step, your answer. तो बताओ भाई, समझा ये? था आसान? हाँ सर। ना सर। नोट करो। कुछ नहीं रहा सर। क्या नहीं हुआ? खुद से करने नहीं हो। कोई बात नहीं। दूसरा और शॉर्टकट में जो आप बोल रहे थे ना वो +1 ऐड कर करके। नहीं +1 करके यहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ पर, और उसके बाद तो वही करना पड़ेगा, AMHM तो यूज करना ही पड़ेगा। अच्छा वाला AMHM तो बस मैं वो +1 ऐड करके मैं वो उल्टा जाऊंगा बस, और कुछ नहीं बस। तो यहाँ पर ट्रिक जो है वो ये है कि अगर मुझे डिनोमिनेटर को हटाना है तो डिनोमिनेटर को हटाने में हमारी हेल्प कर सकता है ज्योमेट्रिक मीन। व्हाई? बिकॉज इन ज्योमेट्रिक मीन वी हैव प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स। तो एक टर्म तो मैंने a क्यूब अपॉन b इंटू सी चूज कर ली, इसके अलावा जो बाकी दो टर्म्स हैं वो हम इस तरीके से चूज करते हैं कि ये b और c डिनोमिनेटर से हटे। अब कैसे हट सकता है b और c? अगर हम b, भाई सेकेंड टर्म को b ले लें और थर्ड टर्म को c ले लें, तो अगर हम इन तीनों टर्म्स पर AMGM यूज करें, देखो ना क्या होगा इनका अरिथमेटिक मीन, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या होगा इनका ज्योमेट्रिक मीन, क्यूब रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट। व्हाट इज देयर प्रोडक्ट? a क्यूब बाय b इंटू सी इंटू b इंटू सी। मतलब a की पावर पे हम डिपेंड करेंगे कि हम जो दूसरी b प्लस c को एक टर्म लेंगे या b और c दो अलग अलग टर्म लेंगे, मतलब a स्क्वायर बाय b c होता है। b प्लस c को एक टर्म लेते हैं, मान लो मैंने b प्लस, तो सर वो स्क्वायर रूट ऑफ, तो ये b इंटू सी कैंसिल, पहली बात तो b इंटू सी कैंसिल नहीं होता। हमारा एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम b और c को कैंसिल करें, तो हमें डेफिनेटली b और c को bc एक टर्म ले लेते हैं ना। हाँ, b इंटू सी तुम एक टर्म ले सकते थे, बट उसमें डिसएडवांटेज क्या होता? स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे स्क्वायर रूट होता तो यहाँ पे क्यूब यहाँ पे हटता नहीं, है ना। लेकिन अब देखो ये क्यूब हट रहा है, तो a क्यूब बाई बी सी प्लस b प्लस c होल बाई 3 इज ग्रेटर इक्वल टू a। अब सिमिलरली b क्यूब बाई सी ए और प्लस c प्लस a बाई 3 ग्रेटर इक्वल टू क्या आएगा? b। और तीसरा भी जब तुम लगा दोगे और तीनों को ऐड कर दोगे, यू विल गेट दिस रिजल्ट। तो इस तरह के क्वेश्चंस ऑब्वियसली कभी भी जेई में ना आए हैं और आने की उम्मीद वैसे चांसेस बहुत कम है, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चंस ओलंपियाड्स में तो कई बार आए हैं, उससे काफी अच्छे क्वेश्चन आए हैं। केवीपीवाई में भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं इस टाइप के। ठीक है, ओलंपियाड मतलब ये आरएमओ इनमो की बात कर रहा हूँ मैं, एसओएफ वाले ओलंपियाड की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तुम्हारा AMGM अगर तुम्हें इतना भी आता है ना तो इतना बहुत है। AMGM के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते नहीं है। AMGM का एक और
अच्छा एप्लीकेशन हो सकता है, क्योंकि यहां पर इनइक्वलिटी है भाई, दिस थिंग इज ग्रेटर देन दिस थिंग, या फिर समथिंग इज लेस देन समथिंग। तो ग्रेटर का मतलब है कहीं ना कहीं वो उसकी मिनिमम वैल्यू के बारे में बता रहा है, लेस का मतलब है कहीं ना कहीं वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बता रहा है। तो कभी कभी मैक्सिमा एंड मिनिमा वाले क्वेश्चंस जो तुमने शायद कैलकुलस से किए होंगे, वो क्वेश्चंस भी एएमजीएम से बड़े आराम से किया सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल विद अ फिक्स्ड पेरीमीटर। वी हैव अ रेक्टेंगल विद फिक्स्ड पेरीमीटर, यानी समझो तुम्हारे पास एक रोप है और तुम उससे एक रेक्टेंगल बना रहे हो, ठीक, फिक्स्ड पेरीमीटर। फिक्स्ड पेरीमीटर का मतलब हुआ कि अगर मान लो उसकी लेंथ में a एज्यूम कर लूं और उसकी ब्रेड्थ में b एज्यूम कर लूं, तो 2a + 2b इज कांस्टेंट, या फिर ऐसा कह लो कि a + b इज कांस्टेंट, k मान लेते हैं, k इज सम कांस्टेंट। और मान लो क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड द रेक्टेंगल फॉर विच द एरिया विल बी मैक्सिमम। यानी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऐसी है कि मान लो तुम्हें एक रोप दी जाए और तुमसे कहा जाए कि ये जो फील्ड है उसमें तुम रेक्टेंगुलर एरिया अपने निकालो, एंड ऑब्वियसली यू वांट टू हैव मैक्सिमम एरिया विद यू, राइट। तो एक रोप से अगर तुम्हें रेक्टेंगुलर एरिया कवर करना है, सो व्हाट काइंड ऑफ रेक्टेंगल यू विल मेक, कैसा रेक्टेंगल बनाना चाहिए उससे? हेक्सागोनल बेटर होगा ना? नहीं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट रेक्टेंगल्स ओनली। हेक्सागन, सर्कल या बाकी चीजों की बात बाद में कर लेंगे। अभी जो क्वेश्चन है वो है कि हम अगर रेक्टेंगल से बनाना है तो कौन सा रेक्टेंगल बनाएंगे? स्क्वायर बनाएंगे। क्यों ऐसा क्यों? हाँ वही सर, ये वो मैंने एएमसीएम लगा दिया तो हो गया। यस, बिकॉज अगर हम ए और बी पर एएमजीएम लगाएं, ए और बी पर एएमजीएम क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज a + b is given as constant, and not only a + b, in geometric mean I have root over ab, and what is ab? ab is the area of rectangle. तुम देख सकते हो कि a + b तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, a + b is k is constant। तो यहां से हमने क्या प्रूव कर लिया? यहां से हमने प्रूव किया दैट ab is less than or equal to what? k/2 का होल स्क्वायर, that is k²/4। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी कांस्टेंट है इसका स्क्वायर/4 इस रेक्टेंगल के एरिया की मैक्सिमम वैल्यू है। देखो ना, लेस देन और इक्वल। और ये मैक्सिमम वैल्यू अचीव कब होगी? जब यहां पर इक्वलिटी आएगी। और हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि एएमजीएम में इक्वलिटी कब आती है? एएमजीएम में इक्वलिटी आती है जब a = b, जब a = b होता है। दैट मीन्स अगर तुम्हें एक रोप दी जाए और कहा जाए भाई रेक्टेंगुलर फील्ड तुम्हारी है, रेक्टेंगल बनाओ, and you want to have maximum area, then this rectangle you are going to make is going to be a square. अगर तुम स्क्वायर बना दोगे तो वो तुम्हें मैक्सिमम एरिया दे देगा। So this problem can be solved using calculus also, जितने calculus तुम्हें पता है उसमें तुम solve कर सकते हो, but can be easily solved using AMGM also. तो arithmetic mean, geometric mean से ऐसे questions भी हम solve कर सकते हैं। हाँ, ab k²/4, इसके बाद आपने a = b कैसे कंक्लूड कर दिया? मैंने कहा कि अगर ab less than or equal to k²/4 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ab की मैक्सिमम वैल्यू k²/4, और वो कब अचीव होगी? जब यहाँ पर इक्वलिटी आएगी। यहाँ पर इक्वलिटी कब आएगी? जब यहाँ पर इक्वलिटी आएगी। यहाँ पर इक्वलिटी कब आएगी? am = gm कब होता है? अच्छा, a और b जब इक्वल होगा, जब नंबर्स इन पर हम एएमजीएम लगा रहे हैं वो इक्वल। तो बेसिकली मैक्सिमम एरिया इसमें हमें फाइंड करना था, इसलिए हमने एएमजीएम लगा दिया सर। हाँ, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन और देगा, उसको ट्राई करो। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x²/2 plus 2/x. x²/2 plus 2/x if x is positive. Obviously negative values की बात हम नहीं करेंगे। So
we have to find the minimum value of x square by 2 plus 2 by x for positive values of x. हाँ निकालो, try करो. तो एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे. क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे, देखो नीचे. Find the minimum value of x square by 2 ओ सॉरी देखिए plus 2 by x if x सर is 1 है positive. क्या? 1 कैसे भाई, बताओ कैसे किया? डिफरेंशिएट कर दिया. कैलकुलस यूज कर रहे हैं. अच्छा, डिफरेंशिएट करने पे क्या है बताओ मुझे ऐसा. अच्छा चलो तुम x इसको plus 2 डिफरेंशिएट equals to 0. हैं, x plus 2 equals to 0. डेरिवेटिव निकालना नहीं आता बेटा तुमको? है डिफरेंशिएशन गड़बड़ है तुम्हारा. क्या होगा इसका डेरिवेटिव? चलो भाई जरा कैलकुलस की प्रैक्टिस तुम्हारी करा दें, पढ़ना ही पड़ेगा. Vedant is saying 2 root x. Vedant, when I ask minimum value, answer should be a numerical value. Answer cannot answer variable थोड़ी देना है यार. Find the minimum value of 4 by x minus 4 by x square होगा. क्या होगा? x minus 4 by x square. x minus what? 4 by x. 4 कैसे हो गए थे? तुम लोग क्या डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो? क्या क्या करा क्या तुमने फिजिक्स में? गधों, x plus सर x minus 4 by x square हो जाएगा. x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है तो 2 कैंसिल हो गया. सर x plus 2 by x square हो जाएगा. सर x अभी भी minus गलत है. 4 by x square. अभी भी गलत है. तो वही तो मैंने बोला था 4 by x. गलत बोला था. सर ln लगेगा. सर x plus 2 by x square. सर x minus 2 है सर क्या? x plus 2 by x square मैंने भी बोला है. ये भी गलत है. x minus x 2 minus 2 by x. minus 2 अब ठीक, अब ठीक. हाँ सर सॉरी minus 2 by x. सर मैं माइनस पहले भी बोला था तब आपने गलत बोला. Cube नहीं, हाँ मुझे सर प्लस x में आ गया minus था. 2 by x square. Anyways, x minus 2 by x square is correct. जो उसका हाँ, डेरिवेटिव सर, है, वही इसको जब तुम बोल रहा 0 था, से minus इक्वेट में. करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 3. cube root of 2. क्यूब रूट ऑफ 2. करेक्ट. तो क्यूब रूट ऑफ 2 रखने पर तुम्हें इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी. ये तुमने कैलकुलस से सॉल्व किया है, राइट? हाँ, डबल डिफरेंशिएट करके 0 नहीं करना था, डिफरेंशिएट करके 0 करना था. डबल डिफरेंशिएट करके तो हम चेक करते हैं कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है. सब भूल गए, सब भूल गए सब, है ना? बहुत बढ़िया. क्या हो गया तुम लोगों को यार? डिफरेंशिएशन कैसे भूल, डिफरेंशिएशन कैसे भूल गए दोस्तों? चलो कोई बात नहीं. तो जो लोग कैलकुलस से करना चाहते हैं, कैलकुलस से इसको डिफरेंशिएट करके इसको इक्वल टू 0 करके तो हम आंसर निकाल ही लेंगे. बट ये देखो, मैथ्स इसलिए तो पढ़ते हैं कि मैथ्स तुम्हें मल्टीपल अप्रोचेस देती है, मल्टीपल मेथड्स देती है. तो ये तो फायदा है मैथ्स पढ़ने का. तो जरा सोचो कि एएमजीएम से अगर मुझे इस क्वेश्चन को करना हो तो कैसे करेंगे? तो वही ले लेते हैं, बाय 2 कर देते हैं, घटता नहीं को जीएम कर देते हैं. क्या कर देते हैं? तो वही सर x square by 2 plus 2 by x by 2 is greater than equal to square root of 2x. भाई इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब तुम राइट हैंड साइड में जाओगे तो x कैंसिल नहीं होगा ना सर कंप्लीटली. am greater x than बच h हम जाएगा. लगा सकते हैं x square by 2 और plus 2 by x में. क्या लगा सकते हैं? am greater than equal to hm. उससे क्या फायदा? When I ask the minimum value of expression, answer should be a constant value, fixed value. Answer variable तो हो नहीं सकता. आंसर वेरिएबल तो हो नहीं सकता. नहीं, गलत है अक्षत. इस क्वेश्चन को एएमजीएम से सॉल्व कैसे किया जाए? नोबडी इज इवन क्लोज यार. कोई भी क्लोज भी नहीं है, पता है? सर x square by 2 को y मान लेते हैं, फिर 1 by वैसे कुछ कर सकते हैं. उससे क्या है? x स्क्वायर बाय 2 को तुम y मान लोगे plus तो x by y. तो एक नंबर और 2 by x को एक नंबर मान ले तो क्या? x square by 2 और 2 by x को एक नंबर मान ले तो मान लो. उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एमजीएम लगा दे तो लगा ना. हाँ तो लगा लगा दें के तो सर लगा दिया सर. x क्या आ square गया by- फिर? आंसर ये आता है सर x square by 2 plus 2 by x greater than equal to 2 into root x. तो ये 2 रूट x उसकी मिनिमम वैल्यू होगी 2 रूट x. आंसर वेरिएबल है. इसको और आगे फर्दर सॉल्व करेंगे अगर सर फर्दर 4 क्या का solve क्यूब रूट करोगे? है हो तो क्या? गया इतना. आप क्या फर्दर सॉल्व करोगे? सर हाँ, 4 का क्यूब रूट है. आंसर हाँ
भाई वो तो तुम क्यूब रूट ऑफ 2 डाल दो, जो आंसर आएगा वही आंसर है। आंसर है उसका 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 2 सर AMGM से ही किया दोनों को 2 मैंने, पावर 2 नहीं, आंसर दो एक टर्म्स irrational ले value ली है। मैंने। आंसर एक irrational वैल्यू आएगी। कैसे किया एमजीएम से बताओ, क्या किया एमजीएम से? सर x² और 2x को दो टर्म्स ले लिए, नहीं, तो डिवाइड गलत बाय कर 2 रहे और हो, गलत 2 कर रहे हो। लिया। नोबडी इज इवन क्लोज, इस बार कोई भी क्लोज भी नहीं है, बहुत ज्यादा दूर हो तुम सही मेथड से। इसमें When I HM ask you, नहीं अच्छा एमजीएम में क्वेश्चन, When I ask you the minimum value, तो ये तो क्लियर सी बात है कि भाई मिनिमम वैल्यू कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, कोई क्या कहते हैं वेरिएबल तो आएगा नहीं। सर x और 2 में लगा दो क्या AMGM? करो प्ले करो। x²/2 + 2/x की मिनिमम वैल्यू को निकालनी है, ये ऐड हो रहे हैं, अरिथमेटिक में तो दिखाई दे रहा है। अगर तुम इन दोनों पर AMGM यूज करोगे तो प्रॉब्लम ये है कि ज्योमेट्रिक मीन में एक x बच जाएगा यार, और अगर x बच गया तो आंसर नहीं आया ना। तो हमें सोचना इस डायरेक्शन में है कि जब हम ज्योमेट्रिक मीन, एक मिनट में बात सुनो पहले, कंप्लीट कर लो। जब मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालूं, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब मल्टीप्लिकेशन करूं, तो ये x कैंसिल हो, क्योंकि अगर ये x कैंसिल नहीं होगा तो आंसर कैसे कांस्टेंट आएगा भाई? अभी अगर तुम इन दोनों टर्म्स पे एमजीएम यूज करोगे तो x कैंसिल नहीं हो रहा है, तो सोचना इस डायरेक्शन में है। x/2 और 2/x, तो मतलब क्वेश्चन तुम चेंज कर दोगे। अच्छा मैं अब अपना क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, x² की जगह x लिख दूंगा है? ऐसा तो ही ना होता है, क्वेश्चन तो यही है ना, क्वेश्चन चेंज कर देगा। और तो जो अब तो मैं तुम्हें सब कुछ बता चुका हूं यार, AMGM यूज करना है, इस तरीके से यूज करना है कि ज्योमेट्रिक मीन निकालते हुए x कैंसिल हो, ये सोचना है। सर x² और 1/x पे लगा दे तो 1/x² पे, तो फिर क्वेश्चन चेंज हो गया ना दोस्त। सर पर इवेंचुअली वो 2 + 2/x है, तो 1/x² कैसे लिख सकते हैं? चैट दिखाओ ना। अच्छा कोई कुछ नहीं लिख रहा है, अच्छा बहुत अच्छी बात है, तो सभी लोग फंस चुके हैं। सर इसमें हम लोग ये कर सकते हैं क्या, x²/4 + x²/4, उसको प्लस मतलब इसको ब्रेक कर रहे हो? हाँ सर। इसको क्यों ब्रेक कर रहे हो? सर ऐसे कर सकते क्या, x²/2 + 1 + 2/x - 1 और x²/2 + 1 पे लगा ले ले क्या सर, एलसीएम ले ले, x/√2 ले ले, x²/2 को x²/2 और जो 2/x है उसको लिखा मैंने 1/x + 1/x, लिख सकते हैं ना 1/x + 1/x 2/x। क्यों मैंने x वाली टर्म को, सेकंड टर्म को दो पार्ट्स में स्प्लिट किया? क्यों किया ऐसा इसलिए किया कि अब जरा सोचो, इन तीनों टर्म्स का जब तुम ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो यहां पे पावर देखो, यहां पे पावर 2 है और यहां पर 2x आ जाएंगे, तो दोनों x² कैंसिल कर देंगे ना। पहले ये काम क्यों नहीं हो पा रहा था? पहले ये काम इसलिए नहीं हो पा रहा था बिकॉज एक ही x था, तो इन दोनों टर्म्स पे अगर हम AMGM लगाते तो x² को कैंसिल नहीं कर पाता। तो आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि जो भी यहां पे पावर हमको दिखाई दे रही है उतने पार्ट्स में इस टर्म को ब्रेक किया जाए। हालांकि इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है, बट दिस इज द आइडिया। अब देखो ना, अगर इन तीनों नंबर्स पर हम AMGM यूज करें, AM > GM, so what will we get? Tell me, what is the arithmetic mean? x²/2 + 1/x + 1/x/3, तो 1/x 1/x 2x ही हो गया, 2/x whole by divided by 3 is greater than equal to cube root of 1/2, x²/2 multiplied by 1/x multiplied by 1/x and whole whole power cube root 1/3। तो देखो यहां से हम क्या कंक्लूड करेंगे, x²/2 + 2/x is greater than equal to 3/cube root of 3 upon cube root of cube root of 2। तो ये हमारा आंसर। What is the minimum value of x²/2 + 2/x? It is 3 upon 2 power 1/3। And if the question is for what value of x, x की किस वैल्यू के लिए ऐसा होगा,
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x। तो हमको ये सोचना होगा कि यहां पर इक्वलिटी कब होल्ड करती है, when x square by 2 equals to 2 by x. When all numbers on which we are applying AMGM are same, are equal. हम किन नंबर्स पर AMGM यूज कर रहे हैं? x square by 2, 1 upon x and 1 upon x. तो उसका मतलब x square by 2 1 by x के इक्वल होना चाहिए, 1 by x तो 1 by x के इक्वल है। तो ये भी चीज यहां पर हम लिख लेते हैं। ये कब होने वाला है? if x square by 2 is equal to 1 upon x। और देखो जो तुमने काम कैलकुलस से किया था वो काम AMGM से हो चुका है, बिकॉज इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस विल गिव यू x cube equals to 2 by x का क्या हुआ? अबे 2 by x को ब्रेक किया। 2 by x क्या हुआ? 2 था ना। 1 upon x, सब 1 upon x तीन क्या टर्म होता लिए है? ना हम लोग ने, तो वो 3 टर्म इक्वल होने चाहिए। हमने किन टर्म्स पर AMGM यूज किया है? हमने किन टर्म्स पर AMGM यूज किया सदगुण? बताओ। हमने हमने x square by 2 और 1 by x पे यूज। करेक्ट। तो AM इक्वल टू GM कब होता है? जब नंबर्स इक्वल होते हैं। कौन से नंबर्स जिन पर AMGM यूज किया गया? किन पर AMGM यूज किया गया? x square by 2, 1 upon x, 1 upon x। तो इक्वल क्या होगा? x square by 2 1 by x के इक्वल होगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी? वही जो तुमने कैलकुलस से निकाली थी। Yes. 2 to the power 1 by 3। Yes sir। नोट करो उसको। एंड फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AB into 24 minus A minus B। AB into 24 minus A minus B if A and B are positive। Find the maximum value of AB into 24 minus A minus B if A and B are positive real numbers। Maximum। Okay। ये भी पॉजिटिव अज्यूम किया जा सकता है, मतलब a प्लस बी 24 से छोटा है। मान लो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a into b into 24 minus a minus b? मैक्सिमम। जब मैं मिनिमम पूछ रहा था, देख रहे हो, AM ग्रेटर देन GM, अरिथमेटिक मीन। सर वो GM या फिर HM में आ जाएगा जो राइट। जब मैं मैक्सिमम पूछ रहा हूं, सो इट शुड बी लेस देन समथिंग। लेस देन, तो लेस क्या होता है? GM या GM लेस देन AM। और क्योंकि यहां पर हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली ज्योमेट्रिक मीन वाली फीलिंग है। अब क्वेश्चन ये है कि ज्योमेट्रिक मीन या अरिथमेटिक मीन जो भी तुम निकालना चाहते हो वो किन नंबर्स का है? समझा सर। किन नंबर्स पर यूज करना होगा? ये तो इजी क्वेश्चन है, जल्दी करो यार। ये सर हो गया सर। a प्लस b प्लस 24 माइनस a माइनस b, तो a b कैंसिल हो जाते हैं, तो 24 by 3। तो सर वो a प्लस 24 by 3 प्लस 24 माइनस a माइनस b सर वो 3 टर्म। सर इसका लोएस्ट वैल्यू 8 क्यूब this plus this whole divided by 3, this is arithmetic mean, is greater than or equal to, चलो मैं इसको p मान लेता हूँ क्योंकि बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। क्यूब रूट ऑफ p, तो it is हो जाएगा cube root of p to the power 1 by 3। यस सर। तो वो मैंने a और b क्यों कैंसिल हो a b और 24 माइनस a माइनस b को सेपरेट लिया? बिकॉज आई न्यू कि अगर मैं इनको सेपरेट लूंगा तो a माइनस से कैंसिल हो जाएगा, b और माइनस b कैंसिल हो जाएगा। अगर कोई सोच रहा है कि हमने a b क्यों नहीं लिया, अगर मैंने यहाँ पर सोचो a इंटू बी लिया होता तो ये टर्म्स कैंसिल नहीं होती,
और हमें कभी भी कोई कांस्टेंट आंसर नहीं मिलता, हमको एक फिक्स वैल्यू नहीं मिलती। तो अब देखो तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है, ए कैंसल्ड, बी कैंसल्ड, 24/3 is 8. 8 P is greater equal to equal to 8 p to the power 1/3, and this implies p is always less than or equal to 8 cube. है कि नहीं? इस प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू 8 क्यूब है, इसको HM से और ये अचीव कब होगी? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी? कब इक्वलिटी होल्ड करती है? जब साइन नंबर्स इक्वल होते हैं। दैट मींस a equals to b equals to 24 minus a minus b. तो क्या होगा इसका सोल्यूशन? a equals to b equals to 24 minus a minus b का बताओ क्या आएगा इसका सोल्यूशन? दिस इंप्लाइज, और अगर a equal to b है तो a equals to 24 minus 2a, 3a equals 24, a equals to b equals to 8. यस सर। तो जब a और b की वैल्यू 8 हो जाएगी, 8 into 8 into 8 is the maximum value of this expression. तो ये मैक्सिमम और मिनिमम वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और फिर हम इसको फिनिश करते हैं, बस बहुत हो गया, एएमजीएम का काफी ज्यादा काम हो गया, इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। तो हर बार हम कोशिश ये कर रहे हैं कि चाहे वो अरिथमेटिक मीन हो, चाहे वो ज्योमेट्रिक मीन हो, एक तरफ कांस्टेंट आंसर लाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जो वेरिएबल्स हैं वो कैंसिल। पिछले क्वेश्चन में ज्योमेट्रिक मीन में हमने ऐसा किया, इस तरीके से ब्रेक कर दिया इसको कि x जो है वो कैंसिल हो जाए। इस बार हमने अरिथमेटिक मीन में कोशिश की कि a माइनस ए कैंसिल हो जाए, b माइनस बी कैंसिल हो जाए, और ये काम हो गया, ठीक है। सपोज क्वेश्चन ऐसा दिया गया कि वी हैव a plus b plus c which is equal to 12, ठीक है, and find the maximum value of, और पहला क्वेश्चन है a into b into c, दूसरा क्वेश्चन है मान लो a square b cube c। चलो ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करो। है क्वेश्चन, ये a b c जो है वो पॉजिटिव यहाँ पे है ना, a b c आर पॉजिटिव वैल्यूज। मैक्सिमम वैल्यू लाइक a b and c belongs to r plus। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, बिकॉज पॉजिटिव नंबर्स पर ही हम एएमजीएम यूज करते हैं। सर फर्स्ट वाला तो हो गया, फर्स्ट वाला तुरंत हो जाएगा, बिकॉज फर्स्ट वाले में सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है एएमजीएम से, है ना। तो 12 का क्यूब 12/3 एक्सक्यूज मी 12 सर, क्यूब नहीं आएगा, 12/3 हो जाएगा। 12/3 यस सर, 4 का क्यूब। सर 4 4 क्यूब है क्यूब। क्या आंसर? 4 क्यूब पहले का आंसर 4 क्यूब है 64। और वो कब आएगा? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एबीसी? a equal to b equal to a equals to b equals to c। इक्वल्स टू 4 क्या सर? a equal to b equal to c equal to what? For what value of abc? हाँ सर 4। 4। जो पिछला क्वेश्चन था आपको, उसमें आप एचएम से क्या बताया, एचएम से कैसे करना है? क्या आप पिछला जो क्वेश्चन बोल रहे थे उसमें आप एचएम बोल रहे थे, एचएम से भी कर सकते हैं। हमने कब, मैं किसी ने नहीं बोला एचएम से कर सकते हैं, किसने बोला ये बात? किसी ने बोला ही नहीं। तू क्या रेडियो सुन रहा है वहां पर? कुछ बज रहा है वहां पे? और तो एएम जीएम एचएम मतलब एफएम भी सुन रहे हैं क्या? हैं? नहीं ना, एचएम की कोई बात ही नहीं। फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का सबसे होना चाहिए भाई, आई थिंक 10वां 12वां क्वेश्चन है ये, अब ये तो होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट हो गया सर, सेकंड पार्ट थोड़ा दिक्कत है। हाँ सेकंड पार्ट को दिक्कत कर रहा होगा। सर ऐसा कर सकते हैं सर, ab plus bc। सोचो, अपने आप सोचो, इस क्वेश्चन तक अपने आप पहुंचना पड़ेगा। ऑब्वियसली मैं सॉल्यूशन बताऊंगा ही, लेकिन सोचना चाहिए तुम्हें। हर्षिता 64 राइट, अक्षत 8 इनकरेक्ट। पहले का आंसर 4 क्यूब इज करेक्ट। सर सेकंड वाले में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना?
डिस्ट्रीब्यूट a by 2 plus a by 2 plus b by 3 ए यस सर, हाँ वो यूज 912 है क्या सेकंड का कैसे सर? मतलब वही डिस्ट्रीब्यूट करके क्या फिर मल्टीप्लाई? यहाँ पर वही आइडिया यूज होगा जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था। अगर हमको दिख रहा हो कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें नंबर्स का सम है, मतलब कहीं ना कहीं अरिथमेटिक मीन की बात हो रही है, और जो निकालना है उसमें प्रोडक्ट है, तो कहीं ना कहीं ज्योमेट्रिक मीन की बात हो रही है। तो अब पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, बिकॉज एबीसी कब मिलेगा ज्योमेट्रिक मीन में? जब हम एबीसी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मतलब इसका आंसर for 64 है क्या? किस क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर पहला पार्ट। हाँ 64 है ना? तो पहला पार्ट तो आराम से हो ही गया। दूसरे पार्ट में ये दिख रहा है कि a की पावर 2 है, यानी a में मल्टीप्लाई हुआ है, b की पावर 3 है, तो b जो है 3 बार मल्टीप्लाई हुआ, b इंटू बी और एक c लिखा हुआ है। तो ऐसा तब होगा जब हमारे पास उतनी बार, यानी उन वेरिएबल्स की फ्रीक्वेंसी हमको बढ़ानी पड़ेगी। तो a स्क्वायर b क्यूब और c वाला जो पार्ट, वो वाला पार्ट मैं सॉल्व करता हूँ। सर Because- सेकंड पार्ट में इसका एक आइडिया है, लाइक a और a को स्प्लिट कर दे तो 5 टर्म बन जाएंगे, 6 टर्म अगर बना ले तो। हाँ, सर वही 2 root 6 whole to the power 6 ऐसा कुछ। क्या चीज? अगर हमने अब इस चीज को वो लोग ध्यान सुनो, क्योंकि ये क्वेश्चन में पहले ही क्यूक्यूआई में दे चुका हूँ, इसलिए लोग आंसर दे पा रहे हैं। तुम नहीं दे पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। ध्यान सुनो, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी इज 12, है ना? और उसके बाद लिखा हुआ था कि पहला क्वेश्चन हमने कर लिया होगा, आई थिंक। चलो मैं दिखा देता हूँ। सीधा हमको एबीसी पर एमजीएम यूज करना है। a प्लस बी प्लस सी बाई 3 इज गेटिंग इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एबीसी। अब फिर कोई पूछेगा क्यों, कहां से? तो a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, एबीसी निकालना है, तो क्या यूज करोगे? ये तो यूज करोगे। तो 12/3 हो गया 4 इज गेटिंग इक्वल टू एबीसी पावर 1/3। सो क्लियर सी बात है कि एबीसी इज लेस देन इक्वल टू 4 क्यूब व्हिच इज 64। और ये कब होगा, कब आएगी एबीसी की मैक्सिमम वैल्यू 64? when ABC equals to 4. If a equals to b equals to c equals to 4. Yes sir. a equal to a plus b plus c, a plus b plus c 12 दिया हुआ है ना, तीनों इक्वल हो जाएंगे तो 4 के इक्वल हो जाएंगे। बट जब इस क्वेश्चन को तुम सेकंड पार्ट में आओगे तो सेकंड पार्ट में एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर एबीसी नहीं है, यहाँ पर a स्क्वायर है, b क्यूब है और c, और गिवन इंफॉर्मेशन वही है a प्लस बी प्लस सी। तो आइडिया ये होगा कि a की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना है, यानी a को 2 बार लिखना है, b को की 3 बार फ्रीक्वेंसी लिखना को इंक्रीज करके 3 करना है, मतलब b 3 बार आए। क्यों? क्योंकि जब तुम ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तभी तो आएगा a स्क्वायर b क्यूब और c। सो a शुड बी मल्टीप्लाइड टू a। दैट मींस वी वांट समथिंग लाइक दिस। a हो सर इसको 2 बार। वेटेड एमजीएम बोलते हैं। हाँ, इसको वेटेड एमजीएम बोलते हैं, बट हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसमें मैं बता नहीं रहा। एएमजीएम में इसको मैं इन्वॉल्व कर दे रहा हूँ, बिकॉज ये वेटेड एमजीएम भी एएमजीएम ही होता है। तो मैं कुछ ऐसे कुछ वेरिएबल्स चाहता हूं, ऐसा कि a 2 बार हो, b 3 बार हो और c 1 बार। क्यों? क्योंकि मैं जब इन नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालूंगा तो मुझे मिलेगा a स्क्वायर b क्यूब c का क्यूब रूट। बट अगर मैं इन नंबर्स पर एएमजीएम यूज करूंगा तो एक नई प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या? जब मैं इनका अरिथमेटिक मीन निकालूंगा, सम क्या आएगा इसका? 2a 3b एंड c। बल्कि जो दिया हुआ है वो 2a प्लस 3 प्लस c नहीं है, वो a प्लस b प्लस c। अब एक नई प्रॉब्लम आ गई। ज्योमेट्रिक मीन तो ठीक आ गया, a स्क्वायर b क्यूब c, बट अरिथमेटिक मीन गड़बड़ हो गया। अब एक और रास्ता है। एक और रास्ता ये है कि इंस्टेड ऑफ a लेट्स राइट a/2 a/2। क्यों? b/3 b/3 जिससे इनका सम a रहे, सम a हो जाएगा। b/3 b/3 b/3। क्यों? जिससे इनका सम b रहे। देखो ना, b/3 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 is b, और c तो हमारे पास रखे हुए हैं। अब हमारे दोनों काम हो गए। कैसे? अगर मैं इन नंबर्स पर एएमजीएम यूज करूं तो सबसे पहले देखो कि इसका अरिथमेटिक मीन क्या आएगा। अरिथमेटिक मीन मींस एवरेज। तो इसको मैं ऐड करेंगे। देखो, इन दोनों का सम a, इन तीनों का सम b, a प्लस b प्लस c। तो जो हमें दिया हुआ है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, एंड होल थिंग डिवाइडेड बाय
1 2 3 4 5 6 6 numbers and greater than or equal to. Let's see what is their product. So yes, I changed the numbers, but I introduced some constants. तो पावर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. देखो ना, इनको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा देखो, a square b cube c and whole thing divided by क्या आएगा 2 square 108 into 3 cube and whole power 1 by 6. 1 by 6. Yes sir, yes sir. 1 by Fine. 6. 1 by 6. ये देखो. तो देखो हमारे दोनों काम हो गए. यहां पर a प्लस b प्लस c आ गया जो कि दिया हुआ है, और यहां पे वो एक्सप्रेशन आ गया जो हमको निकालना है. So a plus b plus c is given, it is 12. 12 by 6 is 2 and 2 power 6. तो ये हो गया 2 to the power 6 64 is greater than or equal to what? A square b cube c whole thing divided by 108. 2 square into 3 cube. I don't want to calculate this. ठीक है, जो आएगा आएगा. What is the final answer? What is the maximum value of a 2 square power 8 A square into b 3 power a square b cube c is greater maximum is equal to 2 power 8 times 3 power 2 to the power 8, correct? Because 2 square 2 power 6 into 3 cube. Into 3 cube. So this is our answer. और अगर ये भी पूछा जाए कि for what values of ABC, ABC की किन values के लिए होगा? For what values of ABC this will happen? a by 2 equals to b by 3 equals to c. Yes. So always remember कि किन values पर हमने AMGM लगाया है. हमने ABC पर MGM लगाया है, तो फर्स्ट पार्ट में था. हमने सेकेंड पार्ट में a by 2, b by 3 और c इन तीनों पर AMGM लगाया. तो ये कब होगा? ये तब होगा जब if a by 2 is equal to b by 3 b by 3 equals to c. is equal to c. And don't forget we have a plus b plus c equal to 12 ये दिया हुआ है. So can you find the values of ABC? Very easily. देखो ना, यहां से आ गया a equals to 2c, b equals to 3c, और ये हमको पता ही है कि a plus b plus c 12 है, तो यहां पे डाल दो 2c 3c c 6c यानी c equals to आ गया 2. So c equals to 2 and b equals to 6. A equals And a equals to 4. right. So 4 6 2. और बड़े लॉजिकल सी बात है कि यहाँ पे नंबर, यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या था, a स्क्वायर b क्यूब c. तो b का बड़ा होना बनता है भाई, क्योंकि हमको मैक्सिमाइज करना है उस चीज को ना, तो b जितना बड़ा होगा उतना फायदा होगा. बट ऐसा भी नहीं कि b को बहुत लार्ज कर दो और a को बहुत छोटा कर दो, या c को बहुत छोटा कर दो. a की भी पावर ठीक ठाक है, a स्क्वायर तो है ही ना. तो कुछ देखो लॉजिकली देखो तो ये चीज सही लग रही है कि b की वैल्यू 6 होनी चाहिए, a स्लाइटली छोटा है उससे, और c स्मॉलेस्ट है बिकॉज यहाँ तो c पावर 1 लिखा हुआ है. So maximum value will be 2 power 8 into 3 cube when a equal to 4, b equal to 6, c equal to. Basically इस क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट ये करना है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व ना हो और पावर्स डिफरेंट हो. जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें a स्क्वायर b क्यूब c था, हो सकता है मान लो a क्यूब b c स्क्वायर होता. तो जो पावर्स दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग उन नंबर्स को स्प्लिट करो अपने पार्ट्स में and you will get your answer. Never, I mean till date it is never asked in JEE Advanced or JEE Main, but हम थोड़ा सा आगे बढ़कर हमने सॉल्व किया है तो अच्छी बात है, हमको आता है, हमको भी ये चीज आ गई है ना. बस तो AMGM में हम आज इतना ही रखेंगे, AMGM में इसके ऊपर ही रखेंगे. सो नोट कर लो. सर हम लोग एचएम क्यों नहीं यूज करते, लाइक हमेशा एएमजीएम से इस अरे यार तुम फिर वही फालतू बातें करते हो. जहां पे जो काम में आएगा वही यूज करोगे ना, है? ये तो फालतू बात होगी ना. ये कैसा क्वेश्चन है कि हम एचएम क्यों नहीं यूज करते हैं? अरे जहां पे जो यूज होगा वही यूज करेंगे. अब तो बोलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में डबल एंगल फार्मूला क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? जहां पे जिस फार्मूले का यूज होगा वही तो यूज करेगा. तो ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेगा या क्वाड्रेटिक फार्मूले में कैलकुलस यूज करेगा. एएमजीएम अलग है, एएमएचएम अलग है, तो उस क्वेश्चन से उसका कोई मतलब ही नहीं है ना.
क्लास थोड़ा जल्दी छोड़ दो। क्यों, क्या क्या जाना तुमको? नहीं सर ऐसे कुछ जल्दी नहीं। सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन क्यूब करके ही छोड़ेंगे आज, ठीक है? उसके क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। सर वो बस फॉर्मूला आप डिराइव करवाओगे या सिर्फ केवल वो फॉर्मूला, फॉर्मूला केवल क्योंकि फॉर्मूला याद है डिराइव हमें। करा रहा हूँ। तुम्हें फॉर्मूला आता है? हाँ सर। यस सर, डेरिवेशन सर एन एन प्लस 1/2 एन अरे स्क्वायर तुम एन लोगों प्लस को 1 आता होल ही है स्क्वायर बाय ये, 4। बाकी चीटिंग के है सर, लोग। नहीं सर, मैंने already एनसीईआरटी में करके करवाया रखा था, है। एक हाँ दो सर। फॉर्मूला एनसीईआरटी में एन बताया। एन प्लस 1 हाँ 2 नहीं, वो एन तो प्लस ठीक 1 है, बाय लेकिन 6। बाकी ना चैट पे लिख रहे हैं ना बोल रहे हैं, पता नहीं क्या सर गधे सही कहाँ बोल सो रहा हूँ रहे ना हैं। मैं जो फॉर्मूला बोल रहा हूँ। हाँ सही है। सिग्मा एन का फॉर्मूला क्या है बताओ? किया था सर, यस सर। सर एन एन प्लस 1/2 सिग्मा एन क्यूब का है एन एन प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर। सही है और क्या सिग्मा एन स्क्वायर का? सर? एन एन प्लस 1 2 एन प्लस 1 बाय 6, सही है क्या? करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड, क्या एन बात है। स्क्वायर का एनसीईआरटी में लेना, अच्छा ठीक है। हाँ सर एनसीईआरटी। ओके, उसका कोई तो के क्यूब ये सब से डिराइव होता है ना, वो पता नहीं। वो भी कराया गया होगा एनसीईआरटी में, तो नहीं कराया गया था। सर वो है बुक में पर इतना याद नहीं है कैसे किया था वो, के क्यूब ऐसा कुछ। अच्छा ओके। डिमीरा बताइए, डिमीरा क्या होता है भाई? डिमीरा, व्हाट इज सिग्मा एन स्क्वायर? पढ़ा है तुमने एनसीईआरटी में? डिमीरा, डिमीरा फ्रॉम खारघर। देवेश, सिग्मा एन स्क्वायर पढ़ा है क्या देवेश? ईशान, ईशान ओके। मनन, मनन मेहता खारघर। क्या हो गया भाई इस बैच को? एकदम बेकार होता जा रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही सब गधे होते जा रहे हैं। ज्यादा क्या बोलते क्यों नहीं हो भाई? ऐसे लग रहे हैं क्या बोलने के? हैं? श्रीवत्सव। यस सर। सिग्मा एन स्क्वायर क्या होता है, पढ़ा है? हाँ सर, सीबीएसई में पढ़ा था सर। n+1 ब्रैकेट 2n+1 n अपॉन 6। n+1 2n+1/6। क्यों नहीं यहाँ पे सेंटर पे क्यों नहीं आया था? सर कल आया था सर। कल कब आया था? सर मैं था ना सर परमानेंट सेंटर में। अच्छा हाँ तुम, हाँ हाँ सर। हाँ ठीक है ठीक है। ओम कुमार। यस सर। हाँ क्या होता है सिग्मा एन का फॉर्मूला? सिग्मा एन अबे 1 + 2 + 3 + so on to n। अच्छा तो 1 से लेके 10 तक ऐड कर ओम। 1 से लेके 10 तक का सम क्या होता है ओम? सर ये सिग्मा एन का तो हम सिंपली एपी से डिराइव कर। तभी तो पूछ रहा हूँ उससे, गधा बोलता ही नहीं है। ओम कुमार आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? ओम कुमार अब बोल देगा, देखो इसका नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया इसका इंटरनेट है ना। इंटरनेट गया ना ओम तेरा? चला गया? नहीं सर है वो। सर मैंने मैसेज किया है आंसर। तो बोल क्यों, शर्मा क्यों रहे हैं? बोल ना पीछे आंसर। आवाज है। क्या आंसर है बताओ? 55। 55 कैसे निकाला? कैसे निकाला? लिख रहा हूँ सर। नेट पे निकाल दिया? 55 कैसे आया भाई? कोई मैजिक ट्रिक है क्या? हाँ श्रेयम करेक्ट। सर कैलकुलेटर यूज किया होगा। सर वो सम का फॉर्मूला ऐड ही कर दिया होगा सर। n/2।
n by 2 2a plus n minus 1 d. वाओ, n by 2 a plus l. तो यहाँ पर ओम n क्या है, a क्या है, d क्या है, बताओ। E1 है सर, N 10 है हाँ। और n n है, N तो 10 है, 55 आ 10 जाएगा। 10 n 10 है, ठीक है, और a A सर 1। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। हाँ तो सर पीछे डिस्टरबेंस है इसलिए माइक नहीं बोल रहा। अरे कोई डिस्टर्बेंस नहीं, डिस्टर्बेंस तो यहाँ पे आ रहा है। तो अब हम जो अगला काम करने वाले हैं, ये 3 फॉर्मूले बस हम डिराइव करेंगे, उसके क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। तो सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यूब, ये होता क्या है देखो। सिग्मा एन, बाय सिग्मा एन वी डिनोट, वी रिप्रेजेंट द सम ऑफ फर्स्ट n natural numbers, sum of first n natural numbers, so this is not a correct notation, you know. sigma अगर मुझे sum of first n Yes, natural sir. numbers लिखना है, sum of first n natural number लिखना है, ये एक सिंबल है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, बट ये सिग्मा करेक्ट यूज नहीं है। सिग्मा को अगर हम ढंग से यूज करें तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए, दिस इज सिग्मा r, where r is varying from 1 to n. 1 to n, बिकॉज इसका मतलब होगा 1 plus 2 plus 3 plus so on to n। और अब इस सम को निकालने के लिए हमें कुछ स्पेशल नहीं करना है, बिकॉज वी नो कि भाई इसका अगर मुझे सम Sum निकालना of है AP. तो मुझे सम ऑफ एपी यूज करना है, और सम ऑफ एपी सबको पता है, इट इज n by 2 a plus n. into 2a plus n minus 1d, otherwise first term plus last term, n plus 1. so n into n plus 1 by 2, इसीलिए 1 से जो 10 का सम है वो क्या है, 10 into 11 by 2 55। 1 to 100 का सम क्या है, 100 into 101 by 2 50 50। तो ये सारी चीजें बहुत इजीली कैलकुलेट हो सकती हैं अगर एपी है तो कुछ नहीं, एपी है, अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है एपी लगा लेना, लेकिन अगर याद रखोगे तो वो जो तुम्हारे 5 से 10 सेकंड है वो बच जाएंगे। तो ये रहा तुम्हारा सिग्मा एन का फॉर्मूला, which can be derived using the formula of sum of n, sum of n terms of it. So nothing very smart about it, मतलब AP से हमने निकाल लिया। हालांकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का या इस सम को फाइंड करने का एक और तरीका हो सकता था। What could be another method to find this sum? 1 plus 2 plus 3 plus so on to n is n into n plus 1 by 2। इस सम को डिराइव करने का एक और तरीका हो सकता है, वो क्या हो सकता है? क्या बोला सर? वो एपी को रिवर्स करके n+1 हम कॉमन ले लेंगे सर। वो जो ट्रिक जैसे हमने डिराइव किया था वो तो फिर एपी के फॉर्मूले का डेरिवेशन ही हो गया ना, वो कोई नया तरीका नहीं। तो फॉर्मूला लगा देंगे ना 2a plus n minus 1d वाला। मैंने कहा दूसरा तरीका, और उसी तरीके को घुमा फिरा के मतलब जो है सर सीरीज को हाफ करके कट कर देना, मतलब नीचे लाना। नहीं वो सब वही है, देखो अगर तुम रिवर्स करो या फिर हाफ करके ऐड जो भी करोगे ना, वो सब एपी के सम के फॉर्मूले का जो डेरिवेशन था वो वही चीज, ठीक है। तो मैं जो चीज बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझो, क्योंकि ये रिलेट करेगा, ठीक है। इस एपी के फॉर्मूले से हमने ये तो निकाल लिया, बट जो नेक्स्ट 2 चीजें हैं वो किसी फॉर्मूले से जो हमने पढ़ी है, सेकंड वाला एसजीपी से एजीपी से निकल जाएगा। वेट, अच्छा अब ये ट्रिक देखना, और इस ट्रिक अगर तुम्हारा क्वेश्चन ये आया कि हम सोचेंगे कैसे इसके बारे में, तो वेट फॉर इट। हाँ, तुम कैसे सोचोगे? बिकॉज दिस ट्रिक इन्वॉल्व्स टेलीस्कोपिंग। तो टेलीस्कोपिंग एक्चुअली लास्ट पॉइंट है, इसके बाद आएगा, तो मैं बताऊंगा कैसे सोचना है, क्या सोचना है। बट फॉर द टाइम बीइंग you just simplify this and tell me what do you get. What is n square minus n minus 1 whole square? Tell me. Right inside 2n minus 1. 2n minus 1. 2n minus 1. And is it an identity? It is true for every value of n? It is always true? Yes, sir. Right? Yes, sir. तो Yes, n sir. की वैल्यू 1 2 3 4 सब कुछ लिख सकता हूं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल इफ आई सब्स्टिट्यूट n इक्वल्स टू 1, अगर मैंने n इक्वल्स टू 1 डाला तो क्या आएगा? ये 1 स्क्वायर माइनस 1 ही आएगा। 0 स्क्वायर, नहीं ऐसा लिखो उसको, इक्वल्स टू 2 into 1 minus 1। सही बात है, 1 equal to 1 हो रहा है। इफ आई सब्स्टिट्यूट n इक्वल्स टू 2 तो क्या आएगा भाई? 2 स्क्वायर माइनस 1 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 into 2 2 into 2 minus 1।
If I substitute n equals to 3, I will get 3 square minus 2 square minus 2 square equals to 2 into 3 minus 1. If I keep on doing this, and finally n की जगह पर n ही रख लेते हैं, मतलब nth टर्म टाइप n square minus n minus, हाँ, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा n minus 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 times n minus 1. तो इससे ये प्रूफ कर सकते हैं ना कि दो स्क्वायर के बीच में एक ऑड नंबर आता, वो सब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बट मेरा स्टार्टिंग पॉइंट देखो, मैंने दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर्स को सब्ट्रैक्ट किया, राइट हैंड साइड में 2 minus 1 आया, और अब क्योंकि एक आइडेंटिटी है, दिस इज एन आइडेंटिटी, इट शुड बी ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n, सो आई सब्स्टिट्यूटेड n इक्वल्स टू 1 to n. सही वैल्यू सकते. नाउ लेट्स ऐड ऑल द इक्वेशंस, सबको ऐड करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करना पर्टिकुलरली इजी है, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को कैंसिल कर रहा है, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कैंसिल कर रहा है, 3 स्क्वायर आगे आने वाले 3 स्क्वायर को कैंसिल करेगा, और सिमिलरली अगर इसी पैटर्न को फॉलो करें बढ़ जाएगा तो n minus 1 होल स्क्वायर भी कैंसिल होगा, एंड वी विल बी लेफ्ट विद वन टर्म, फर्स्ट पार्ट ऑफ द लास्ट टर्म एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म, विच इज 0 ओनली. तो यहां पर केवल n स्क्वायर बचना चाहिए, है कि नहीं? लेफ्ट हैंड साइड में n स्क्वायर बचता है. नाउ लुक एट राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में क्या बचने वाला है? सो कंसिडर फर्स्ट सेट ऑफ टर्म्स, ये जो है फर्स्ट पार्ट, 2 2 times into 1, summation of 2 n. into 2, Sum 2 of into 1 3 and to so n. on to 2 into n. ये क्या है? 2 times sum of 1 to n. 2 times sum of 1 to n जो हमें निकालना था. I wanted to find sigma n. देखो ना, minus sigma n. और यहाँ क्या है? 1 plus 1 Minus plus n. 1 Minus so n. on to 1 n 2 हो times. गया. Sigma 1 equal n. And there you go, because इसके बाद अगले बस स्टेप में तुम्हारा आंसर आ shifting जाएगा. करनी सर तो हम इसको समेशन n प्लस समेशन n माइनस 1 लिख सकते हैं ना? n square plus n by 2. Summation n. सर राइट हैंड साइड को समेशन n प्लस समेशन n माइनस 1. समेशन n तो ठीक है, समेशन n, अच्छा तुम 1 को तो हाँ लिख सकते हो, ठीक है. यस सर. तो n स्क्वायर प्लस n by 2, that which is n into n plus 1 by 2. So another approach, and if you compare, this is a better approach. Why this is a better approach? Because this approach can be generalized further. ये approach generalize नहीं किया सकती. Generalize in sense AP के लिए इसको generalize कर सकते हो. AP तो हमने पढ़ी रखी है पूरी. तो अगर हमें next time कोई भी AP मिलेगी, I can use the formula, I can get our answer. But अगर क्वेश्चन ऑल टुगेदर डिफरेंट आ जाए, एपी नहीं आ रही है, फॉर एग्जांपल कम टू सेकंड पार्ट नाउ, तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ और डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है. हमको ये फॉर्मूला पता है, हमको पहला मेथड तो पता था ही, एपी से हम निकाल सकते थे. इंटरेस्टिंग होगा इसका सेकंड पार्ट. नाउ व्हाट इज सिग्मा एन स्क्वायर? सिग्मा एन स्क्वायर क्या है भैया? व्हाट इज सिग्मा एन स्क्वायर? सो सिग्मा एन स्क्वायर इज again a symbol, a method to represent the sum of squares of the first natural number. ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर sum of squares of first n natural numbers. n natural numbers. और अगर हम करेक्ट नोटेशन यूज करें तो सिग्मा एन स्क्वायर एक्चुअली क्या है? ये है सिग्मा आर स्क्वायर, वेयर आर इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n, which simply means I want to find 1 square, 2 square, 3 square and so on to n square. हमें इन स्क्वायर्स का सम चाहिए. Now can you use the first method? Can you use this formula? No, this is not an EP. No, ये sir. arithmetic progression नहीं है. See, 1, 4, 9 ये arithmetic progression नहीं. But you can use a similar approach जो हमने यहाँ सेकंड में देखी है. क्या बताओ? करेंगे. तुमने ये चीज नोटिस अब तक की है कि नहीं पता नहीं, लेकिन जब हमने दो स्क्वायर्स को सब्ट्रैक्ट किया, I got a linear term n power 1, and that's why n को 1, 2, 3 रखने पर हमको सिग्मा n मिल गया.
तो अगर इस चीज को तुम दो क्यूब ढंग से ऑब्जर्व करो तो तुम्हें समझ में आएगा कि इस बार क्या करना है। इस बार तुम क्या सर करोगे? अभी क्यूब करना है। क्यूब माइनस n माइनस 1 क्यूब। परफेक्ट। इस बार हम दो क्यूब्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, n क्यूब माइनस n माइनस 1 होल क्यूब। इज देयर अ बेटर अप्रोच? यस, इससे भी बेटर अप्रोच है मेरे पास, दैट आई विल टेल यू। बट ये मैं इसलिए बता रहा अगर हूँ, इसका डिफरेंस जीएपी में है ना टर्म्स का, इसका डिफरेंस यही वाला प्रूफ एनसीईआरटी में। यस, एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक में ये प्रूफ होता है, बट इससे बेटर अप्रोच है मेरे पास, वो मैं बात बताऊंगा। पहले बताओ कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। व्हाट विल बी n क्यूब माइनस n माइनस 1 होल क्यूब? हरी अप, जल्दी बताओ क्या है। 3n स्क्वायर, कम ऑन, 3n स्क्वायर माइनस 3n, कितना टाइम लग रहा है? अरे a माइनस b होल क्यूब ओपन करो ना। n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1, माइनस लगा हुआ है तो साइन चेंज हो गया, n क्यूब कैंसिल हो गया, यही तो आएगा। क्यों नहीं आ रहा ये? यही आ रहा है, यही आ रहा है। यही आ रहा है ना। अब n की वैल्यूज को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलो n की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, क्या क्या? n इक्वल टू 1 2 3 4, देखते हैं तो क्या आ रहा है। 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब इक्वल्स टू 3 into 1 square minus 3 into 1 plus 1. 2 cube minus 1 cube equals to 3 into 2 square minus 3 into 2 plus 1. 3 cube minus 2 cube is equal to 3 into 3 square minus 3 into 3 plus 1. And so on to finally हम n को एंटर करते हैं। This is n cube minus n minus 1 whole cube equals to 3 into n square माइनस 3 इंटू n प्लस 1। और अब फिर हम इनको ऐड करने जा रहे थे। चलो ऐड करते हैं, ऐड करो भाई। क्या होगा इस बार? n क्यूब बचेगा LHS में। टेलीस्कोपिंग इज नॉट न्यू टू यू, राइट? टेलीस्कोपिंग हमने सर ये ट्रिग्नोमेट्री से किया स्टार्ट था, कर याद दिया, है? ट्रिग्नोमेट्री के टाइम से स्टार्ट कर दिया। दिस इज कॉल्ड टेलीस्कोपिंग। व्हेन यू ऐड नंबर्स एंड ऑल इंटरमीडिएट टर्म्स आर गेटिंग कैंसल्ड, दिस इज टेलीस्कोपिंग। सो आइडिया इज, क्यों हमने लिए कंसेक्यूटिव नंबर्स? बिकॉज जैसे जैसे मैं इनको 1 2 3 रखता जाऊंगा, ये टर्म रिपीट होती जाएगी और कैंसिल होती जाएगी। 1 क्यूब माइनस 1 क्यूब, 2 क्यूब माइनस 2 क्यूब, 3 क्यूब माइनस 3 क्यूब, एंड सो ऑन टू n माइनस 1 होल क्यूब। यहां तक सब कुछ कैंसिल हो गया एंड वी आर लेफ्ट विद n क्यूब। n cubed equal to 3 times of sigma of n square minus 3 राइट। times sigma और n यहां पर हम n. ऐड करने वाले हैं कॉलम वाइज। कॉलम मतलब जो केवल फर्स्ट टर्म का सेट है उनको ऐड करो। 3 विल बी कॉमन, 3 यहाँ पे कॉमन होगा और यहाँ पे क्या आएगा? सिग्मा n स्क्वायर जो हमें निकालना है, माइनस अब इस इन टर्म्स को देखो, ये है 3 टाइम्स सिग्मा n प्लस 1/2। So that is why we have already derived what is sigma n. Sigma n हमको ऑलरेडी पता है, तो sigma n मार्क देंगे और यहाँ पे क्या आएगा? प्लस 1 plus 1 plus 1 n times it is n. So what is sigma n square? Sigma n square is sigma n square equals to क्या आएगा? n cube n cube minus n plus 3 times sigma n 3 sigma n minus n upon 3 whole divided by 1/3। और अब सिग्मा n की ये वैल्यू वहां पर अगर सब्स्टिट्यूट की जाए नीचे तो सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला मिल जाएगा। आओ सब्स्टिट्यूट करो भाई जल्दी, सब्स्टिट्यूट करो अपने आप, सब्स्टिट्यूट करो। उसमें कुछ है नहीं अब, क्योंकि सिग्मा n स्क्वायर क्या है? सिग्मा n स्क्वायर आ जाएगा आई थिंक n क्यूब, और सिग्मा n का फॉर्मूला क्या हो गया? n स्क्वायर प्लस n बाई 2 एंड प्लस सॉरी माइनस n 2n cube minus 3n square minus 4 माइनस n होल डिवाइडेड बाय 3। तो ये जरा फैक्टराइज कर लो और देखो तुम्हारा आंसर क्या आता है। हो गया, हो गया? तुम्हारा आंसर आना चाहिए n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल अपॉन 6। हाँ सर, ये आंसर हमको मिलना चाहिए। सिग्मा n स्क्वायर, अगर हम नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स को ऐड करें तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, हम इस फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मुझे 1 से 10 के स्क्वायर्स का सम निकालना है, क्या आंसर आएगा? व्हाट विल बी 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर एंड सो ऑन टू 10 सर स्क्वायर? n की जगह 10 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 10 डाल देंगे, Exactly. 10 times 11 times 21 by 6। अरे कैलकुलेट करके बताओ ना, फाइनल आंसर क्या आएगा? 10 into 11 into 21 by 6। वही तो बोला मैंने, वही तो कह रहा हूँ यार, कैलकुलेट करो उसको। 385 sir. 385. तो sum of squares of first Yes, 10 sir, natural 380. numbers. First 10 natural numbers. ये 1 square, 2 square and so on to 10 square. ऐसे एग्जाम्पल के लिए हम बड़े आराम से 3 calculate कर sigma सकते हैं। n 10 को था, 10 हमने डाल दो, सिर्फ 10 sigma n into लिया। 11 into 21 by 6. 385 आया। Answer is 385. Yes, sir. ये आंसर आ रहा है। एजीपी से कर सकते हैं क्या? प्रभु ये एजीपी कैसे है? आप बताएं हमको, हमारे छोटे से दिमाग में प्रकाश डालें, आप बताएं कैसे ये एजीपी दिखाई दे रही है आपको? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर को हम शिफ्ट करके अगर हम अरे तो जीपी है। अरे लेकिन ये GP एजीपी वाला है कहाँ? इसमें जीपी कहाँ है बे? नहीं है। अच्छा, तो कहीं भी कुछ भी डाल देता है बे? हैं? अभी बोलेगा सर क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, ले लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, कुछ भी आर्बिट। सर 3 सिग्मा n था तो हमने सिग्मा n क्यों लिखा है? कहाँ लिखा है सेकंड? 3 आया ना हाँ, डिनोमिनेटर। वहां पे 3 लिखना चाहिए था, सिग्मा एन। हाँ करेक्ट, यहाँ पे ठीक है। तो कैलकुलेशन के बाद वही आता है, ठीक है। कर लेना, कैलकुलेशन करोगे तो वो आ जाएगा आंसर। और तीसरा फॉर्मूला है सिग्मा एन क्यूब का, तो ये तो अपने आप कर लेना यार। सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला डिराइव कैसे होगा बताओ? सर रेज टू 4 n रेज टू 4 अब ये n minus 1 पैटर्न रेज एक बार कर दिया, 2 बार कर दिया, तीसरी बार अपने आप कर लो। इस बार चेंज ये होगा कि इस बार एन क्यूब की जगह पर क्या होगा? n टू द पावर 4 हो जाएगा। n पावर 4 माइनस n माइनस 1 तो पावर वो 4। सिग्मा n का होल स्क्वायर ही आता है ना आंसर। तो सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला आया है ये n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, और सिग्मा n क्यूब तक ही हमको याद करना है। हालांकि सिग्मा n पावर 4 में बताऊंगा, बट सिग्मा n क्यूब तक ही तुम्हें याद रखना है। सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 होल बाई 2 का स्क्वायर, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी कि सिग्मा n का होल स्क्वायर। तो कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि जो क्यूब्स का सम है वो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है। इज इट ट्रू? और देखते हैं क्या इसका मतलब ये है कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, इज इट गोइंग टू बी 1 प्लस 2 प्लस 3 का स्क्वायर? क्या ये सही है? देखो जरा चेक करो, कैलकुलेट करो, देखो 8 प्लस 1 9। हाँ सर सही है। 36 इक्वल्स टू 27 is 36. 1 plus 2 plus 3 is 6 plus square 36. Yes, yes, it is correct. तो ऐसे कैसे? फॉर्मूले से क्यूब्स का जो सम होता है नेचुरल नंबर्स के, वो नेचुरल नंबर्स के सम का स्क्वायर के इक्वल होता है। क्या बढ़िया है। तो हमने सिग्मा एन बिलीव नहीं हो सर 3 सिग्मा एन था तो हमने सिग्मा एन क्यों लिया? अच्छा हाँ वो करेक्शन ठीक है। हाँ क्या कह रहे हो? बिलीव नहीं हो रहा? बिलीव नहीं हो रहा सर कि क्यूब को ऐड करने से स्क्वायर का आता है इतना परफेक्ट। हाँ लेकिन स्क्वायर्स का सम नहीं है ये, सम का स्क्वायर। हाँ पूरे, हाँ पहले ऐड किया फिर स्क्वायर किया ना, तो ऐसा हो रहा है। तो ये फॉर्मूले से भी साफ साफ दिख रहा है। तो ये 3 फॉर्मूले हमको याद करने हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। और इस पर जो है कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूले का डेरिवेशन बस अब सीख लो।